पहला नाम आएगा सरस्वती देवी का। ठीक है, सरस्वती देवी का, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए सरस्वती देवी का संबंध झारखंड के जो नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये 1942 में हुआ, ये 1930 में हुआ और ये 1930 में हुआ। पहले ये दोनों को आप समझ लीजिए। नमक सत्याग्रह क्या था? नमक सत्याग्रह को गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी से साबरमती चले नमक कानून को तोड़ने, क्योंकि नमक पे टैक्स लगा दिया गया था। नमक एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, और नितांत आवश्यकता वाले चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अचानक टैक्स लगा देता है, तो उसी को तोड़ने के लिए कि हम बिना टैक्स का खुद ही बनाएंगे नमक, सरकारी नमक यूज़ नहीं करेंगे, तो ये दांडी से लेके 5 अप्रैल को पहुंचता है कहाँ? साबरमती से चल के दांडी पहुंचता है। साबरमती आश्रम में ये रहता था, तो ये दांडी पहुंचता है। ठीक है, कब? 5 अप्रैल। ये जब तक ये नमक कानून को तोड़ने के दौरान, मतलब 12 से 5 अप्रैल तक ही नमक आंदोलन कहलाएगा। ठीक है, दांडी में जाकर क्या करता है? नमक कानून को तोड़ता है। नमक कानून, खुद नमक बनाता है, पानी को गर्म कर, समुद्र का पानी गर्म करके खुद नमक बनाता है। नमक कानून को तोड़ा। कब तोड़ा? 5 अप्रैल को। बस यहीं तक है नमक सत्याग्रह। जैसे ही 6 अप्रैल हो गया, इसका नाम हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब हम तुम्हारे इस काला कानून को नहीं मानेंगे। कैसे? सविनय, विनय पूर्वक, ये नहीं कि मारपीट लाठी डंडा से। अवज्ञा में आज्ञा का उल्टा अवज्ञा, अवहेलना। सविनय हम अवहेलना कर रहे हैं तुम्हारे कानून का, बस यही है। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, भारत भागो इंडिया से, वो वाला आंदोलन। तो आप जब भी देखिएगा नमक कानून और सविनय अवज्ञा सेम लीडर होगा, क्योंकि सेम एक दिन का डिफरेंट है, तो इसमें कभी कन्फ्यूजन ना हुई है आप लोग। ठीक है, तो देखिए नमक सत्याग्रह के दौरान सरस्वती देवी का क्या योगदान था। नमक सत्याग्रह, जब गांधी जी ने वहाँ 5 अप्रैल को नमक कानून तोड़ दिया, तो वो नमक कानून सिर्फ वहाँ नहीं तोड़ा था, हर जिला में, इंडिया के हर जिला में कोई न कोई लीडर उस कानून को तोड़ा है, हर एरिया में। तो सरस्वती देवी ने नमक कानून को तोड़ा। इम्पोर्टेंट, नमक कानून तोड़ा एक, कब? 1930 में। उस समय ये सरस्वती देवी कौन थे? हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा थी। ठीक है, अध्यक्षा, क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया था 1930 तक के दौरान। हर एक जिला में एक हेड बना के रखा था, हर एक जिला में लगभग हेड था। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि नमक कानून के दौरान हजारीबाग जिला का कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? सरस्वती देवी। ठीक है, तो ये, और दूसरा, इसने नमक कानून को तोड़ा कहाँ? हजारीबाग में। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए, तो ये भी है ना, नमक कानून में भी इसका हिस्सेदारी रही और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हिस्सेदारी रही। क्लियर? भारत छोड़ो आंदोलन में क्या होता है दोस्तों? 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होता है कि हम पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे। कांग्रेस ये निर्णय लेता है कि इंडिया के गांव-गांव से लोग निकलेगा। इतना ग्राउंड लेवल तक तैयारी किया था कांग्रेस ने, लेकिन उस कांग्रेस के चाल को समझ गया अंग्रेज़ों ने। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि शुरू कब करेगा?
8 तारीख को प्रस्ताव पास हुआ है, 9 तारीख को इन लोग शुरू करेगा। तो 9 तारीख शुरू कैसे होगा, नेता ही गायब कर देते हैं। तो इंडिया के हर एक जिला के जो बड़े नेता थे, हर एक राज्य के, सबको जेल में ठूस दिया गया। बिहार में कौन थे, जयप्रकाश नारायण बड़े नेता थे, मतलब हर जगह का। हजारीबाग का जो सब बड़े नेता थे, राम नारायण सिंह और इसका भाई सुखलाल सिंह, ठीक है। ये दोनों भाई 9 अगस्त को पूरे बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले थे, लेकिन सुबह सुबह दोनों भाई को, इन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। उसी तरह इंडिया के हर एक एरिया में बड़े नेता, गांधी, नेहरू, पटेल, बड़े बड़े जितने नेता को जानते हो, सारे नेता सुबह सुबह गिरफ्तार हो गया, तो आंदोलन शुरू ही नहीं होगा। लेकिन 9 अगस्त को एक नया लीडर बन के आती है अरुणा आसफ अली, ठीक है। एक लड़की है, लेडीज फ्रीडम फाइटर आसफ अली। जब देखा गांधी, बड़े बड़े नेता पूरे इंडिया के ये गिरफ्तार हो गए, तो इसने खुद कमान संभाल लिया अरुणा आसफ अली ने। अब छोटा लीडर को ही बड़ा बनना पड़ेगा, तो अरुणा आसफ अली ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान है, वहाँ पे झंडा फहरा दिया और आंदोलन का आगाज कर दिया। तो उसको देख के ये एक रोल मॉडल बनी और पूरे इंडिया में यही शुरू हो गया। जैसे झारखंड में क्या, हजारीबाग में जो बड़ा नेता था राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह, अभी चतरा जिला में इसका रीजन पड़ता है, लेकिन उस समय हजारीबाग था। तो इसको गिरफ्तार हो गया, तो कमांड संभाल लिया किसने, सेम उसी स्टाइल में। देखिए सरस्वती देवी ने, ठीक है, सेम उसी स्टाइल में। जहाँ अरुणा आसफ अली नाम की एक महिला ने कमांड संभाल लिया। गांधी, नेहरू, पटेल, बड़े बड़े जितने भी लीडर थे, सबके गिरफ्तारी के बाद यहाँ भी ये दोनों बड़े नाम हैं जो गिरफ्तार हुए थे हजारीबाग में। बाकी और भी जितने नाम थे अच्छे नेता, सब गिरफ्तार हो गए। तब एक इसने कमान संभाला था, और कमाल संभाल के क्या किया, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, एक जुलूस निकालता, भयानक जुलूस निकालता है हजारीबाग में। कौन, सरस्वती देवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरस्वती देवी 11 अगस्त को जुलूस निकालता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 12 अगस्त को गिरफ्तारी हो जाती है इसकी, ठीक है। 12 अगस्त को गिरफ्तारी करके इसे भागलपुर जेल भेजने की योजना होती थी। तो भागलपुर भेजने का इसका प्लान होता है, इसको भागलपुर भेज देते हैं। हजारीबाग जेल में रहेगा तो यहाँ क्या लोग और आंदोलन करेगा, तो इसका प्लान क्या होता है, भागलपुर जेल ले जाने का। लेकिन जैसे ही भागलपुर जेल ले जाने का कोशिश करता है, तो पुलिस की गाड़ी में, टैक्सी में छात्रों ने अटैक कर देता है। पूरे छात्र जमा हो जाते हैं, धावा बोल देते हैं, पुलिस को मार पीट करके सरस्वती देवी को छुड़ा लिया जाता है, ठीक है। सरस्वती देवी को छुड़ा लिया जाता है। फिर सरस्वती देवी फिर 14 तारीख को फिर से एक बड़ा जुलूस निकालता है, भाषण देता है। उस क्रम में इसकी गिरफ्तारी हो जाती है और जेल चला जाता है। तो ये सरस्वती देवी से इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। 14 अगस्त को गिरफ्तारी होता है। एक इस क्रम में अब दूसरा नाम आता है राजेश्वरी सरोज दास, ठीक है। इसका किस आंदोलन में योगदान है, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन, सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। सरस्वती देवी का तीनों में था, एक नमक आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, और भारत छोड़ो आंदोलन में भी 1942 में हुआ था। इसका जो कार्य क्षेत्र था वो पलामू था, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरा इसने क्या किया, जपला जो सीमेंट फैक्ट्री है, जपला सीमेंट फैक्ट्री के मजदूरों को संगठित किया और आंदोलन करने के लिए तैयार किया। प्लस किसानों का, जो पलामू एरिया के किसान थे, उन किसानों का, इन सबको एकत्रित करके सबको भारत छोड़ो आंदोलन से जोड़ा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा नाम आएगा आपका जामवंती देवी, और जामवंती देवी प्लस प्रेमा देवी। ये दोनों जो लीडर थे ये दुमका के थे, ठीक है। संथाल परगना या दुमका, संथाल परगना
या दुमका इसका कार्य क्षेत्र था। और किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, दैट इज 19 अगस्त 1942। तो 42 है तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इन दोनों ने मिल के एक विशाल जुलूस निकाला था दुमका में, ठीक है। तो ये जामवंती देवी और प्रेमा देवी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है उषा रानी देवी, उषा रानी देवी या मुखर्जी होगा ये, ठीक है, मुखर्जी या देवी जो बोलिए, ठीक है। इसका भी संबंध किससे है, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 वाला, ठीक है। इसको कहाँ पे, भागलपुर जेल में कारावास हुआ था दोस्तों, भागलपुर जेल में इसको 6 महीने की सज़ा हुई थी, उषा रानी देवी, ठीक है। और इसका जो उषा रानी देवी को जो जेल भेजा गया था 4 सितंबर 1942 को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बिरजी, एक देखिए ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है किसी की मौत नहीं हुई, कोई शहीद नहीं हुआ, लेकिन बिरजी बोल के बिरजी मिर्धा, बिरजी मिर्धा बोल के एक महिला थी जिसको भारत छोड़ो आंदोलन के द्रव्यमान ही गोली मार दिया गया था, ठीक है। कब मारा था, 28 अगस्त 1942, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और बिरजी मिर्धा कौन था, इसका कार्यक्षेत्र था संथाल परगना, ठीक है, दुमका गोड्डा वाला एरिया, ठीक है, संथाल परगना। तो ये बिरजी मिर्धा कौन था, उस समय के संथाल परगना के एक बड़ा कांग्रेसी लीडर था, उसका पत्नी था ये हरिहर मिर्धा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसकी वाइफ थी, हरिहर मिर्धा वाज ए ग्रेट लीडर दैट टाइम इन संथाल परगना एरिया, तो बिरजी मिर्धा, ठीक है। इसका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक केजरीवाल लेडीज थी, ये याद हो जाएगा वो फट सा, महादेवी केजरीवाल, 6 नंबर महादेवी केजरीवाल, ठीक है, केजरीवाल। ये कौन थी, मोतीलाल केजरीवाल की वाइफ। दुमका से कभी भी पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा कांग्रेसी लीडर कौन था फ्रीडम फाइटर से लड़ने वाला, दैट इज मोतीलाल केजरीवाल। इसका रीजन क्षेत्र था दुमका, विनोदानंद झा का था देवघर, इस क्या नाम है, राम नारायण सिंह का चतरा, ठीक है। उसी तरह वल्लभ सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय का हजारीबाग, तो सबका एरिया था। तो ये कौन था, उस समय दुमका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष था, कमेटी के अध्यक्ष था मोतीलाल केजरीवाल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दुमका मतलब संथाल परगना रीजन का कांग्रेस का हेड कौन था, दैट इज मोतीलाल केजरीवाल। तो महादेवी केजरीवाल जो थी वो मोतीलाल केजरीवाल की वाइफ थी। और महादेवी केजरीवाल देखिए ये किसके लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था इसने, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान हाईलाइटेड हुई थी, सत्याग्रह के दौरान। इसका पति को भी जेल दे दिया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये किसने, ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। विनोबा भावे, महात्मा गांधी ही इसका मेन लीडर था, लेकिन विनोबा भावे पहला व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाया था, नेहरू दूसरा था, ठीक है। तो उसी से व्यक्तिगत सत्याग्रह, खुद ज़्यादा आदमी भीड़ भाड़ नहीं जमा करना, खुद तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हर एक आदमी हर एक एरिया में करने लगा। तो उस दौरान मोतीलाल केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, तो उसकी वाइफ ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को जारी रखा, ठीक है। बाकी सारे जितने भी लेडीज़ का नाम या तो नमक आंदोलन में था या तो भारत छोड़ो आंदोलन में था। ये देख लीजिए, ये यूनिक है। 1941 ईस्वी में, 1940 से चला था, बहुत दिनों तक चला था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1941 में इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था महादेवी केजरीवाल, ठीक है। अब देखिए
अगला जो ग्रेट वुमेन लीडर थी दैट इज साधना देवी। देखिए साधना देवी, साधना देवी, ये देखिए इसका कार्यक्षेत्र था हजारीबाग, और ये जब भी फाइट की है वो सरस्वती देवी के साथ ही की है। बचपन की फ्रेंड थी इन लोग दोनों, सरस्वती देवी और साधना देवी, ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखिए। तो सरस्वती देवी तो बहुत आगे तक बड़ी लीडर थी। साधना देवी ने सरस्वती देवी के साथ सिर्फ किसमें भाग लिया था, नमक आंदोलन फॉलोड बाय सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों चीज़ एक ही है, समझा दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्लियर। तो ये साधना देवी, तो इन दोनों को इसी के दौरान 6 माह की सज़ा हुई थी, 6 महीने की सज़ा हुई थी, ठीक है। साधना और सश्रम हुई थी, ये आसान वाली नहीं, सश्रम कठोर पनिशमेंट जिसे कहते हैं, सरस्वती देवी और साधना देवी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला हम लोग चलते हैं मीरा देवी। मीरा देवी, देखिए मीरा देवी का भी नाम बहुत फेमस है, क्यों, इसका कार्य क्षेत्र पहले पढ़ लीजिए गिरिडीह था, ठीक है, उस समय के हजारीबाग अब अभी बांट दीजिएगा था, गिरिडीह इसका कार्य क्षेत्र था। इसका संबंध था सिर्फ, ये नहीं कि भारत छोड़ो आंदोलन में भी जोड़ दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, अवज्ञा आंदोलन प्लस नमक का आंदोलन से, ठीक है, गिरिडीह क्षेत्र। और इस महिला को कांग्रेस ने जिम्मेवारी दिया था और इसने खुद स्वीकार किया था कि बिहार के सारे महिलाओं को बिहार के सारे महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं को संगठित करना और आंदोलन में शामिल करना, और आंदोलन में शामिल करना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मैं इस चीज़ को जिक्र कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए कि संथाल परगना में एक क्वेश्चन आता है, संथाल परगना में नमक कानून को किसने तोड़ा, संथाल परगना में नमक कानून को किसने तोड़ा, दैट इज सेल बाला राय, सेल बाला राय, इसका नाम याद रखिए कि झारखंड में नमक कानून को किसने तोड़ा, हजारीबाग में तोड़ा सरस्वती देवी ने, और संथाल परगना में तोड़ा शैल बाला राय ने। तो आपको इतनी लेडीज का नाम जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया सबको याद रखना है। बीरजी सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इकलौता है जिसकी मौत हुई, सरस्वती देवी तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है, बाकी सब आप देख लीजिए कितना सिंपल है। एक व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक ही, महादेवी केजरीवाल, वो क्लियर हो गया, 10 में से 1 क्लियर हो गया। सरस्वती देवी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्लियर हो गया। सरस्वती और साधना फ्रेंड थी, साधना सिर्फ नमक कानून वाले आंदोलन में थे। और क्या, मीरा देवी गिरिडीह क्षेत्र था, बिहार के सारे महिलाओं को एकत्रित करना इसका का जिम्मेवारी दिया गया था। बाकी राजेश्वरी सरोज दास, ये तो एकदम पलामू बहुत अकेला एरिया, पलामू तो बहुत सेपरेट एरिया है इन लोगों से, जहाँ भी हम लोग पढ़े तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बाकी जामवंती प्रेमा देवी, ये सब दुमका में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाकी आप लोग याद कर लीजिए इसको, जैसे भी हो, है तो बहुत ईजी। चलिए धन्यवाद दोस्तों।